कितने टाइम पढ़ते हैं सर एक आईटीएन बच्चा, एक जो आईटी बॉम्बे में गया बच्चा, वो कितना टाइम 100% सवाल कॉपी से है, एक सवाल भी बाहर से नहीं है, जितने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं 11 सर कितने टाइम पढ़ाई करनी है, कितने टाइम पढ़ना है। ये भी बहुत कॉमन सवाल रहता है सर कि आपने तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रखा है सर, उन्होंने आईटी क्रैक कर रखी है, बहुतों ने नहीं भी की है, कितने टाइम पढ़ते हैं सर एक आईटीएन बच्चा, एक जो आईटी बॉम्बे में गया बच्चा, वो कितना टाइम पढ़ता है। तो मैं बस आपको 2-3 बातें बोलूंगा, सबसे पहले आपको ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको अपने क्लासेस कर लेनी है सर, क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर लेना है। क्लासेस को अटेंड करने के बाद आपको क्लास को रिवाइज कर लेना है सर। क्लास को क्या करना है, रिवाइज, जिसमें मैं मानता हूं ज्यादा से ज्यादा आपको शुरुआत में आधे घंटे लगेगा, बट बाय द टाइम आप 15 मिनट में ये काम कर लोगे। क्लास का रिवीजन डेली कर लेना, मतलब क्लास खत्म हुई, खाना पीना खाया, एक बार आज क्या क्लास में पढ़ा है फटाफट उसको रिवाइज कर लिया। क्लास को रिवाइज करने के बाद आपको डीपीपीज बना लेनी है, जो भी आपको डीपीपी मिली वो सॉल्व कर लेनी है। हाँ, शुरू के 1-2 क्लास में आपको डीपीपी नहीं मिलेगी, जैसे आज की क्लास और कल की क्लास में, बाकी केमिस्ट्री में आपको डीपीपीज मिलने लग जाएंगी। तो इसमें आप क्या करेंगे, डीपीपीज बना लेंगे। डीपीपीज बनाने के बाद आपको और जो भी होमवर्क दिया गया होगा उन होमवर्क्स को आप कर लेंगे। क्लास के नोट्स को, है ना, क्लास नोट्स को रिवाइज कर लेंगे। अगर आप इतना काम रोज कर लेते हो हर सब्जेक्ट का, बस इससे ज्यादा नहीं करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। इतना काम अगर आप रोज करते हो, दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज मोर देन इनफ। क्या ये बात क्लियर है? बताइए। अगर आप इतना काम रोज कर लेते हो, जैसे क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर लिया, क्लास रिवाइज कर लिया, क्लास रिवाइज करने का मतलब है क्लास नोट्स को पढ़ लेना एंड साथ में क्लास में कराए गए एग्जाम्पल्स को फिर से कर लेना, क्लास में कराए गए एग्जाम्पल्स को फिर से कर लेना। अगर इतनी चीज आप कर लेते हो तो ये सफिशिएंट है। आप बोलोगे सर ये होमवर्क का क्या मतलब है? इस होमवर्क का मतलब है कि मैं मॉड्यूल से डेली आपको कुछ सवाल मार्क करा दूंगा, मॉड्यूल से कुछ सवाल मार्क करा दिए जाएंगे कि इस टॉपिक का इस क्वेश्चन को कर ले, इसको कर ले। इसी मॉड्यूल के साथ साथ मैं आपको इसी होमवर्क में कई बार एनसीईआरटी के भी प्रॉब्लम्स इंक्लूड करूंगा। एनसीईआरटी अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है, नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी के पीडीएफ आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे और फिर इसी में कुछ होमवर्क्स इंक्लूडेड होंगे। आफ्टर सम टाइम वो कहां से होंगे सर? वो होंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। वो कहां से होंगे सर? वो होंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी एक किताब है जो आप नेट पे सर्च करेंगे, एनसीईआरटी की फ्रीली अवेलेबल किताब है, इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी। तो ये सोर्सेज हैं हमें जो करने हैं। फिर आप बोलोगे सर कुछ एक्स्ट्रा बुक बता दो ना, क्योंकि हमने सुना है हमारा एक तो दोस्त है वो कोटा गया है, उसने फिजिकल केमिस्ट्री की ये वाली किताब उठा ली है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये वाली और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये वाली किताब उठा ली है। मैं आपको फिर बोलूंगा थोड़ा टाइम रुक जाइए, अभी थोड़ा टाइम, करीब लगभग शुरू के 20 से 25 दिन केवल और केवल इन चीजों पे फोकस करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ और फिर मैं खुद आपको कराऊंगा सवाल। हम खुद अच्छे बुक्स के अच्छे एक्स्ट्रा सवाल करेंगे और उसमें खूब धमाल मचाएंगे। मैं फिर अभी बता रहा हूं कि अभी नहीं लेना, क्योंकि जैसे मान लो मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तो मोल कॉन्सेप्ट के सवाल अगर किसी एक किताब से करने के ना, तो मुझे पता है उसमें गैसियस स्टेट का भी टॉपिक है, उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम भी घुसा हुआ है, उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी घुसी हुई है। तुम कर ही नहीं पाओगे, तुम फिर परेशान होगे, बोलोगे सर ने तो पढ़ा दिया बट सवाल नहीं हो रहे हैं। तो सवाल कब और कैसे करने हैं, कौन से सवाल करने हैं, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। दैट आई विल मेक एश्योर कि वो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से और वेल प्लान्ड तरीके से कि क्या ये बात आप सभी को क्लियर है? मैंने बुक्स भी सारे यहां पे देखो लिख दिए कि हम सबसे पहले क्या करेंगे सर, क्लास नोट्स एग्जाम्पलर, क्लास नोट्स और क्लास के एग्जाम्पल्स, उसके बाद हम अपने डीपीपीज को करेंगे, उसके बाद मॉड्यूल से कुछ सवाल मार्क कराऊंगा, एनसीईआरटी से कराऊंगा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इन तीनों से कराऊंगा। और इन तीनों से बारी बारी, ऐसा नहीं कि पहले दिन ही सब दे देंगे, पहले दिन ही सब दे ही नहीं सकते, क्योंकि टॉपिक धीरे धीरे कवर होंगे। और उसके बाद फिर हम आगे चल के लेटर पार्ट ऑन आवर चैप्टर, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस सब को करने के बाद भी समय बच रहा है तभी किताब खरीदना होता है, नहीं तो ऐसे किसी किताब की जरूरत होती नहीं है। हम इतने सवाल कर लेंगे। आपको मैं बताता हूं ना, आपका कोई भी अगर सीनियर है ना, आपका कोई भी अगर सीनियर है लास्ट ईयर जेईई के बैच से, उनसे पूछना क्या उनके कॉपी से अभी पेपर में सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आप पूछना। दे विल टेल यू कि 100% सवाल कॉपी से है, एक सवाल भी बाहर से नहीं है, जितने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं 11th में। तो ऐसा ही होगा सर, तो रेस्ट अस्योर्ड। आगे बात करते हैं सर टुडेज क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहें।